सबक नंबर 8 हमारा कालबती निज़ाम और जिल्द। सवाल व जवाब। आप लोगों को यहाँ पर सबक का पहला पेज नज़र आ रहा है। इस पर कुछ उज़वी निज़ाम की तस्वीरें नज़र आ रही है। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि तस्वीर में कौन कौन से उज़वी निज़ाम नज़र आ रहे हैं, हमें उनके नाम लिखना होंगे। और उसी के नीचे एक जदूल भी है और उस जदूल को भी हमें मुकम्मल करना होगा। तो पहले उज़वी निज़ाम के नाम लिखते हैं। पहला है कालबती निज़ाम, दूसरा निज़ाम है उज़लाती निज़ाम और तीसरी जो तस्वीर है उसका नाम हमें निज़ाम-ए-इंहिज़ाम लिखना होगा। और ये जो कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है आज़ा के नाम, काम और जौफ, इसे मुकम्मल करना होगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर सवाल दिया हुआ है। गुज़िश्ता जमात में आपने जिस्म के मुख्तलिफ उज़वी निज़ाम, उनके अफ़ाल, जिस्म में उनके मकामात के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की हैं। इसके मद्देनज़र ज़ील की जदूल मुकम्मल कीजिए। तो पहले आज़ा का नाम है दिल और इसका काम है दौरान खून और ये सीने के पिंजरे में रहता है, मतलब इसका जो जौफ है वो सीने का पिंजरा है। फेफड़े, इनका काम है तनफ़ुस का अमल और इसका जौफ है सीने का पिंजरा। आंतें, इनका काम है ग़िज़ा का इंहिज़ाम करना और ये पेट का जौफ। यहाँ पर आते हमारे पेट में होती हैं। उसके बाद दिमाग का काम है हमारे जिस्म पर काबू रखना और हम आहंगी पैदा करना और इसका जो जौफ है वो है सर की खोपड़ी। अब सवाल नंबर 1 है खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ जुमले नज़र आ रहे हैं और ख़ाली जगह हैं, इसको हमें मुनासिब अल्फाज से मुकम्मल करना है। तो पहला जो है वो जिस जगह 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ जुड़ी होती हैं इस हिस्से को जोड़ कहते हैं। बे है बरोअदमा की तह के खलियात में मेलानिन नाम का रंगीन मादा पाया जाता है। और जीम है इंसानी जिल्द की 2 तहें हैं, बरोअदमा और दरोअदमा। और दाल है इंसानी कालबती निज़ाम 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब सवाल नंबर 2 है बताइए मैं किससे जोड़ी लगाऊं। पहला है गेंद और प्यालानुमा जोड़, कब्ज़ेदार जोड़ और फिसलने वाला जोड़। तो इसकी सही जोड़ी हम लोगों को लगानी है। आप चाहें तो उसके आगे जवाबात भी लिख सकते हैं या उनकी जोड़ियाँ भी बना सकते हैं। सबसे पहली जो गेंद और प्यालानुमा जोड़, इसकी जोड़ी है कंधा, मतलब ये जोड़ कंधे में पाया जाता है इस किस्म का जोड़। और कब्ज़ेदार जोड़ घुटने में पाया जाता है तो इसकी जोड़ी हमें घुटना लगाना होगा। और फिसलने वाला जोड़ जो है वो कलाई में होता है। अब उसके बाद सवाल नंबर 3 गलत है या सही लिखिए। अगर जुमले गलत हों तो उनको सही करके दोबारा लिखिए। अलिफ है हड्डियाँ नरम होती है, तो ये जुमला गलत है और इसका सही जवाब है हड्डियाँ सख्त होती हैं। और बे है इंसानी कालबती निज़ाम जिस्म के अंदरूनी आज़ा की हिफाजत करता है, तो ये जुमला सही है। अब सवाल नंबर 4 देखेंगे। मुनासिब जगह सही का निशान लगाइए। तो पहला जो अलिफ है जिस्म को शक्ल देने वाला निज़ाम, यानी अखराजी निज़ाम, तनफ़ुसी निज़ाम, कालबती निज़ाम या निज़ाम दौरान खून, तो इसका जवाब होगा कालबती निज़ाम। अब बे जो है वो हाथों और पैरों की उंगलियों में खाली जगह जोड़ होते हैं, कब्ज़ेदार, गेंद और प्यालानुमा, गैर मुतहरिक या फिर फिसलने वाला। तो इसका जवाब है कब्ज़ेदार जोड़। हाथों और पैरों की उंगलियों में कब्ज़ेदार जोड़ होते हैं। अब सवाल नंबर 5 देखेंगे। ज़ील के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। इसका अलिफ है जिल्द कौन कौन से अफ़ाल अंजाम देती है। इसका जवाब है जिल्द मंदरजा ज़ील अफ़ाल अंजाम देती है। पहला है जिस्म के अंदरूनी आज़ा, उज़लात, हड्डियों, हिस्सी आज़ा वगैरह की हिफाजत करना। नंबर 2 जिस्म की नमी को बरकरार रखने में मदद करना। नंबर 3 विटामिन डी पैदा करना। नंबर 4 जिस्म से पसीना खारिज करके जिस्म की तपिश को काबू में रखना। नंबर 5 गर्मी और सर्दी से मुक्त जिस्म की हिफाजत करना। और नंबर 6 है जिल्द लिम्सी हिस्स के तौर पर काम करती है। लिम्सी हिस्स मतलब हम लोगों को छूने का एहसास जो है वो भी जिल्द के ज़रिए से होता है कि कोई चीज़ गर्म है, सर्द है, नरम है, सख्त है, तो जिल्द जो है वो लिम्सी हिस्स के तौर पर भी काम करती है। अब इसी का बे है आपके जिस्म की हड्डियों की मजबूती और सेहतमंदी के लिए आप क्या करते हैं। तो इसका जवाब है अपने जिस्म की हड्डियों की मजबूती और सेहतमंदी के लिए हम मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ
कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैल्शियम देने वाले फल, सब्जियां, दूध से बनी अशिया वगैरह, क्योंकि कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। पाबंदी से वर्जिश करते हैं, खेल कूद में हिस्सा लेते हैं, गाड़ियों की बजाय पैदल चलते हैं या साइकिल इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम अफ़ाल को अंजाम देने से हड्डियों में मजबूती और सेहतमंदी रहती है। अब जीम है, इंसानी कालबदी निज़ाम के अफ़ाल बताइए। इसका जवाब है, इंसानी कालबदी निज़ाम के अफ़ाल मंदरजा झील है। नंबर 1, इंसानी कालबदी निज़ाम की हड्डियाँ जिस्म को मखसूस शक्ल देती है। नंबर 2, कालबदी निज़ाम जिस्म को सहारा देता है। नंबर 3, इसकी वजह से जिस्म में मौजूद नाजुक और अहम अज़ा की हिफाजत होती है। नंबर 4, सभी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। और नंबर 5, जिस्म को हरकत देने में मदद मिलती है। अब उसी का दाल है, हमारे जिस्म की हड्डियों के टूटने की क्या वजूहात हैं। इसका जवाब है, हड्डियों के टूटने की कई वजूहात हो सकती है, जैसे कभी हम खेलते हुए या दौड़ते हुए गिर पड़ते हैं, कभी कोई हादसा पेश आ जाता है, सीढ़ियाँ तेज़ी से उतरते या चढ़ते वक्त पाँव फिसल कर गिर पड़ते हैं। इन सारी वजूहात से हड्डियों को चोट लगकर वो टूट जाती है। अब है देखेंगे, हड्डियों की किस्में कितनी और कौन सी है। तो इसका जवाब है, हड्डियों की कुल 4 किस्में हैं। पहले जो है वो है चपटी हड्डियाँ, उसके बाद छोटी हड्डियाँ, नंबर 3 बेकायदा हड्डियाँ और नंबर 4 लंबी हड्डियाँ। यहाँ पर आप लोगों को उनकी तस्वीर नज़र आ रही है, ये आप लोगों की किताब में भी ये तस्वीर आपको दिखाई देगी। अब सवाल नंबर 6 देखेंगे, बताइए क्या होगा। अलिफ, अगर हमारे जिस्म में जोड़ ना हो तो इसका जवाब है, अगर हमारे जिस्म में जोड़ ना हो तो हमारा जिस्म हरकत नहीं कर सकेगा, क्योंकि बग़ैर जोड़ के हड्डियों में हरकत नहीं हो सकती। बे है, हमारी जिल्द में मेलानिन नामी रंगीन मादा ना हो तो इसका जवाब है, हमारी जिल्द में मेलानिन नामी रंगीन मादा ना हो तो सबकी जिल्द एक ही रंग की होगी। जिल्द में रंग ना हो तो सूरज से आने वाली नुकसानदा बालाए बनफशी शुआएं, इसे अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, हमारे अंदरूनी आज़ा को नुकसान पहुंचाएंगी। मेलानिन की वजह से हमारी जिल्द रंगीन और चमकदार लगती है, लेकिन मेलानिन ना होने पर सब एक ही रंग के नज़र आएंगे। अब जीम है, हमारे जिस्म में 33 मनकों की बजाय सिर्फ एक ही लंबी हड्डी होती तो इसका जवाब है, हमारे जिस्म में 33 मनकों के बजाय सिर्फ एक ही लंबी हड्डी होती तो हमारी ज़िंदगी ही दुश्वार हो जाती। ये 33 मनके 33 हड्डियाँ होती हैं जो लचकदार और एक के ऊपर एक जुड़ी होती हैं। इनकी वजह से हम आसानी से मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत कर सकते हैं, मसलन खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, झुक सकते हैं, किसी जानिब घूम सकते हैं। इन मनकों की वजह से ही हमारे जिस्म में लचक मौजूद होती है। अब सवाल नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पर जो सवाल है वो है शक्लें बनाइए। अलिफ है, जोड़ की मुख्तलिफ़ किस्में। तो जोड़ की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं उनकी हमें शक्लें बनानी है, जैसे कब्ज़ेदार जोड़, गेंद और प्यालानुमा जोड़, फिसलने वाला जोड़, और इस तरह से ये जो शक्लें हैं हमें अपनी नोटबुक में बयाज़ों में बनानी है। दूसरी जो शक्ल है वो जिल्द की साख्त। तो जिल्द की साख्त की शक्ल भी हम लोगों को यहाँ बनानी होगी, तो ये भी हमारी किताब में मौजूद है। इसमें जिल्द में आप लोगों को यहाँ पर 3 हिस्से नज़र आ रहे होंगे। ऊपरी हिस्से को बरोअज़मा कहते हैं, उसके बाद जो उसके नीचे का हिस्सा है वो जिल्द होती है और सबसे निचला हिस्सा ज़ेर अदमा कहलाता है। तो इस तरह से जिल्द की साख्त आप लोगों की नोटबुक में बनानी होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।